राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। करवा चौथ के व्रत से पहले मैं भी स्वस्थ थी, लेकिन आज नहीं हूँ स्वस्थ। किसी कारणवश दौड़ा भागी में करवा चौथ के व्रत की तैयारी में थोड़ा पहले भी मेडिसिन छूट गई थी। उसके बाद से व्रत के दिन तो कुछ खाया पिया नहीं, तो मेडिसिन कैसे लेती, हार्ड मेडिसिन होती है तो नहीं ले पाई थी उस वजह से। तो दूसरा है कि सिर्फ व्रत की कमज़ोरी से मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ कितनी वीडियोस में बोलती हूँ जनरली कि ये वो मुझे चुभती हैं बातें। मैं इस तरह का हम इस तरह के समाज में जी रहे हैं, लेकिन मैं इस समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बहुत छोटी छोटी बातें मुझे बहुत ज़्यादा हार्म कर जाती हैं। मैं सेंसिटिव हूँ या कुछ भी कह लीजिए। मेरे को कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं, कुछ लोग मुझे सेंसिटिव कहते हैं। डॉक्टर मुझे एकदम सॉफ्ट हार्ट वाली फीमेल कहती है। तो ये एमपैट्रिल एक मेडिसिन है। जब मुझे अटैक आते हैं, शायद नाम ना दिख रहा हो बट एमपैट्रिल करके कहीं पे शो हो रहा होगा, क्योंकि पूरा खाली हो चुका है तो फट चुका है। ये एंग्जाइटी की एक ऐसी मेडिसिन होती है, जब अटैक आते हैं तो जिप के नीचे एक टैबलेट रख के हमें कुछ घंटे की नींद मिल जाती है। बट कल रात इसमें 9 टैबलेट बची थी, 9 टैबलेट्स इसमें बची हुई थी। तो कल रात ये मेडिसिन ने भी मेरे पास, जबकि मुझे नहीं लेनी थी, मुझे मेरी होम्योपैथिक वाली मेडिसिन चल रही है वो लेनी थी। बट इतना अटैक इतने ज़्यादा वो हो गए, हाइपर हो गए कि मजबूरी में मुझे हर आधे घंटे के अंदर ये दे दे के 15-15 मिनट की नींद दे के मेरे हस्बैंड ने रात काटी है। कारण यही है, वही रोज़ की जो मेरी मेंटल हेल्थ है। अब मैं अपनी मेंटल हेल्थ से इतना परेशान हो गई हूँ, इतना कि मैं आज इतनी ख़राब कंडीशन में भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, और मैं आइंदा आगे मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती। आज मैंने एक निर्णय लिया है, बहुत कठिन भी है, मेरे लिए भी बहुत कठिन है, मेरे फैमिली के लिए तो बहुत ज़्यादा ही कठिन है, औरों के लिए नहीं पता, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत कठिन है ये। इससे एक्सेप्ट कर पाना, मना मैं उनसे जनरली पूछा है, थप्पड़ भी साथ में पड़ गया था मुझे, बट मैं करूँगी फिर भी वही। मुझे अब मैंने जिद ठान ली है। मैंने देखिए, हम यहाँ पे जैसे कोई भी इंसान वीडियो बनाता है, प्लेटफॉर्म चुनता है अपने लिए कि यहाँ पे अपने दिल की बातें कहें। मैंने ये मजाक में अपने बेटे की वीडियोस वगैरह डालने के लिए, हंसी ठिठोली के लिए किया था, पर धीरे धीरे मुझे इसमें वीडियोस देखते गई और मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी वो ऐसी जैसे जिन सिचुएशन का सामना मैं कर रही हूँ, किसी पे ऐसी कंडीशन में कोई ना आए, इसलिए मैंने वीडियोस डालने की कोशिश करी थी एंग्जाइटी से रिलेटेड। बट ऐसा हुआ नहीं, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया मेरे पास। सब लोग आजकल ऐसे हो चुके हैं, पत्थर की इंसान पत्थर का बन गया है। तो मैं कह रही थी कि जो समाज है, इस समाज में लोग हैं, अरे यार हम वही इंसान तो हैं, वही हमारी बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है, सेम आँख है, सेम नाक, सेम कान, सेम हार्ट, पूरे बॉडी ऑर्गन सेम हैं, तो फिर इंसान इतना क्यों अलग अलग है। मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकती, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं उसकी हेल्प करती हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास बहुत है, बहुत इतना है कि वो अपने बहुत के चक्कर में अगले वाले की ज़िंदगी को नर्क में डालने से एक बार नहीं सोचते। किस दम पे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं इस पैसे के दम पे कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्राउडी टाइप के हो जाते। क्यों यार, लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें क्या लेना, हमें क्या लेना। लेना है भाई, समाज में रहते हैं, उस तरह के लोगों से दिन रात सामना करते हैं। वो जनरली कुछ भी हमें हार्म करते हैं, इस तरह से बोल बोल के नीचा दिखाते हैं, या बहुत ही बड़ा खिलवाड़ भी कर जाते हैं कई कई बार। जैसे सीधे एक एग्जांपल देती हूँ, एक अच्छे घर का लड़का, बहुत अच्छे घर का लड़का है, किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर गया, जाने अनजाने में कर गया, दोनों की सहभागिता होगी तब भी कर गया, लेकिन उसकी भरपाई किसे करनी पड़ती है? सिर्फ लड़की को। आजकल तो लड़कियां कह रहे हैं लड़कियां ऐसी, लड़कियां वैसी। ठीक है, लड़कियां आजकल ऐसी, क्योंकि जब सालों से लड़के ये सब करते आ रहे हैं तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था उसमें। आज लड़कियां करी तो तांडव। ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत गलत होती है लड़कियां, औरतें, वहाँ पे समझ में आता कि हाँ यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसे 4 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई, बहुओं की सास भाग गई, वहाँ पे लगता है कि बिल्कुल ही अंधकार ही छा गया आँखों पे। लेकिन कुछ हद तक ऐसी भी सिचुएशन देखिए, एक अभी ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली एक दिन एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, मेरी शादी हो चुकी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसने मुझे अपने एक सिचुएशन बताई।
तो बेचारी गरीब घर की थी, उसे बहुत साल उसने किससे बातचीत करी, ऐसी कुछ हुआ मैटर, मतलब नहीं बता सकती थी, लंबी कहानी। तो वो पता है उस टाइम पे वो लड़की सुसाइड करने की कंडीशन पे आ गई थी, लेकिन सामने वाली लड़की को फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास पैसा था। पैसा, उसे ये भरोसा था कि मैं पैसे से सब अपना हैंडल कर लूँगा, और शायद कर भी लिया होगा। तो इस तरह का एक होता है कि जब तुम्हारे पास भगवान ने तुम्हें बरकत दे रखी है, शोहरत दे रखी है, इज्जत दे रखा है, हष्ट पुष्ट शरीर दे रखा है, तो उसका गलत फ़ायदा उठाने से बेहतर है कुछ अच्छा करिए। मैं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पे बहुत अच्छा दिल है। मेरे से जितना बनता है, कहीं पे 5 रुपये का अगर मैं दान करके अपने अंदर एक, मैं कौन होती हूँ दान करने वाली, कोई भी नहीं, लेकिन ईश्वर ने अगर इतनी सामर्थ्य दे रखी है कि किसी को 5 रुपये दे के मेरे से कुछ हो जाए, या किसी को 4 रोटियां दे के मेरे से कुछ, किसी की एक टाइम की भूख मिट जाए, तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो क्या है, जाने अनजाने हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैंने अपने टोटल मिला के यह है कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने इतने जब तब कर लिए, मतलब योग कर लिया, दुनिया भर की चीज़ें कर ली, दिखा लिया डॉक्टर को, थर्ड वे भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया मैंने, सब कुछ करके देख लिया, तो मुझे कोई बिल्कुल भी एक, मतलब ठीक हो गई हूँ, होती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद ऐसी, अब क्योंकि भैया गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो सामना तो हर दिन करना पड़ेगा, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। फिर टूटती हूँ, फिर छुई मुई बन के फिर टूट जाती हूँ। और लोग तो जो करके गए चले गए, वो तो अपनी दुनिया में मस्त रह रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। लेकिन मैं हर दिन, हर पल, हर सेकंड टूटते जाती हूँ उन लोगों से के बारे में सोच के जिनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैंने अपने आप में एक निर्णय लिया है कि मैं आज, संडे है, ये शाम के बहुत ज़्यादा, अभी मैंने आज बड़ी मुश्किल से उठी हूँ, मैं 6:26 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम के, संडे के दिन 12 अक्टूबर को। मेरा आज ये, मैंने अपने मन में एक धारणा बना ली है आज कि मुझे ना गृहस्थ, देखो मैं जोगी तो मैं बन नहीं सकती, 3 बच्चे हैं और मुझे उन बच्चों के साथ बहुत मोह है, अपने बच्चों के साथ, सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। बाकी मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे अपने माता पिता से मोह नहीं है, मुझे अपने भाई बहनों से मोह नहीं है, मुझे इवन अपने सास ससुर से भी बिल्कुल मोह नहीं है। मैं केवल वहाँ ड्यूटी निभा रही हूँ, नहीं है मुझे उनसे मोह। मैं इस वीडियो में साफ साफ कह रही हूँ, मुझे किसी से मोह नहीं है, क्योंकि मैंने सबके लिए इतना त्याग किया है, इतना त्याग किया है। बदले में मुझे, त्याग के बदले में मुझे, मैं नहीं कह रही मेरे लिए खूब सारा डेयरी लगा दो, मुझे सिर्फ सिंपैथी चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, आशीर्वाद चाहिए होता है। नहीं मिला जी, बिल्कुल नहीं मिला है मुझे कहीं से आशीर्वाद, कहीं से प्यार, माँ से नहीं मिला है। कोई कितना भी कह ले, वो क्या होता है ना, बहुत 6 बच्चों में एक गैपिंग, मतलब कि यार ये नहीं देगा तो ये देगा, इससे बात नहीं होगी तो इससे बात हो जाएगी, ये वाला कैटेगरी रहती है आज की कलयुग की डेट में रहती है। तो टोटल मिला के मैं मनुष्य जीवन में आई हूँ, इस तरह की किचकिचबाजी से मुझे अब उब गई हूँ मैं। मुझे इतना पता है कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता और मैं सबके जैसी नहीं बन सकती। और लेकिन इसी जद्दोजहद में मुझे इसी समाज में रहना है, इसी समाज में मुझे अपना जीवन यापन करना है। तो मैं क्यों दिन पर दिन अपने को इन चीज़ों से और ज़्यादा मेंटल कर रही हूँ। मैंने एक अपना डिसीजन लिया है कि गृहस्थ जीवन को मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको माँ की बहुत ज़रूरत है। पलते होंगे बच्चे, लेकिन मैंने जिन बिन माँ के बच्चों को देखा है पलते, उनको देखकर ही मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाती हूँ सुसाइड करने का। उठाती भी हूँ तो कहीं ना कहीं भगवान मुझे बचा देते हैं, बहुत बार बचाया है मुझे भगवान ने। तो फिर मैंने अपने आप में सोचा है कि मैं भगवान की दी हुई ज़िंदगी को ऐसे तिल तिल करके मर के काटूँ, क्यों ना मैं भगवान को अपना जीवन समर्पण कर दूँ। आज मैंने अपने मन में एक बहुत बड़ा निश्चय कर लिया है कि जो एक औरत की सुंदरता होती है, बाल, बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि तिरुपति बालाजी के धाम में वेंकटेश्वर भगवान जी को अपने बाल दान कर देने से इंसान के कष्ट मिट जाते हैं। मुझे कष्ट नहीं मिटाने हैं, मुझे अपने को एक ऐसा दृढ़ निश्चय अपने में लेना है कि मैं ईश्वर को क्या दे सकती हूँ। सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है, मैं नहीं दे सकती, लेकिन एक संकल्प ले सकती हूँ। मैं अपने इन बालों का दान कर रही हूँ। जहाँ भी जाऊँगी किसी तीर्थ स्थल में, कभी भविष्य में, वहाँ के लिए मैं इनको स्टोर करके रखूँगी, या किसी डोनेट करने में, किसी सच्ची में किसी को डोनेट करके किसी का कुछ भला होता हो इन बालों से, एक क्षण भर की भी उसे खुशी मिलती हो, तो ज़रूर मैं इस खुशी को उसके साथ देना चाहूँगी। वरना मैं तीर्थ में कहीं जहाँ एक विधि होती होगी, पूछूँगी पंडित जी से, वो करूँगी। दूसरा, मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि मैं इस
दिमाग में जितनी बुराइयां हैं, जितने अप एंड डाउन्स आते हैं, जिनकी वजह से मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं अपने बच्चों को खाना पीना नहीं दे पाती हूँ। मुझे ये सब आज ख़त्म करना है। मुझे वीडियो अभी मैं सिर्फ इतना रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा इसमें आज के दिन ही यही मिलेगा कि आप मेरे सर पे एक बाल नहीं देखेंगे। मैं तुलसी माता धारण करूँगी। मैं एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी एक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तब भगवान मुझे शरण देते हैं कि नहीं, जीते जी भगवान मुझे शरण देते हैं कि नहीं। और जिन जिन लोगों की जो मेरे डायरेक्ट टच में हैं, उन लोगों से कह रही हूँ, एक बार अपने आप में सोचिएगा मेरे बारे में कि क्या मैंने आपको कभी मैंने ऐसा कोई दुख दिया कि जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे कहीं क्या कहूँ मैं, नहीं आ रहा मुझे कुछ कहना भी। बहुत लोग जाने अनजाने इतनी तकलीफ़ दे जाते हैं कि जीना मुश्किल कर देते हैं। मेरे पास वही आज मेरी कंडीशन है। लेकिन नहीं, अब मैं अपने जीवन को इतना, भगवान ने हिष्ट पुष्ट शरीर दे रखा है, पूरी आँख नाक कान सारे अंग शरीर के स्वस्थ एकदम अच्छे दे रखे हैं। मैं क्यों इस जीवन को नरक में झोंकूँ? क्यों मैं अपनी मेंटल हेल्थ को वीक करके बिस्तर पर 4-4 5-5 दिन पड़ के दवाइयों पे दवाइयाँ खाऊं? क्यों ना मैं उसमें अच्छे कर्म करके और अच्छे कर्म मैंने ज़िंदगी भर किया, और अच्छे कर्म करके मैं इसको सफल बना लूँ। तो ज़रूर से मुझे हिम्मत दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और हर दिन एक ही आप लोगों से उम्मीद है मेरी कि एक अच्छा काम कीजिए, एक अच्छा काम, किसी का अच्छा काम इस वीडियो में, इस फ़ोन में देखती हूँ, सोशल मीडिया में देखती हूँ, जनरली ज़रूरी नहीं है इस फ़ोन में, मैं मार्केट पे भी जाऊँगी, कहीं पे भी जाऊँगी, मैं देख लेती हूँ ना, उस इंसान को ऐसे प्रणाम कर लेती हूँ मैं दूर से। बहुत अच्छा लग जाता है मुझे जब मैं किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी बड़े आदमी को यूँ हाथ फेरते हुए डॉगी पे देख लेती हूँ, गाय पे हाथ फेरते, गाय को रोटी खिलाते देख लेती हूँ, किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराते देख लेती हूँ, या किसी को कपड़े दान करते देख लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिल जाती है। और मेरे पास जितना है उस हिसाब से मैंने हमेशा किया है। मैं जो बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, मुझे वहाँ पैसा खर्च करना पसंद नहीं है। तो टोटल मिला के यही है आज का। अब मैंने डिसाइड किया है ये चीज़।